Now question 4.2. Find the perpendicular component of force 50 Newton making an angle of 30 degree with x-axis. इस क्वेश्चन में 30 डिग्री के एंगल के साथ फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है और फोर्स की जो अमाउंट है वो 50 न्यूटन है। जो उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो हमने मालूम करने हैं। अब जैसा कि हमें पता है किसी भी ग्राफ के अंदर दो ही उसके कंपोनेंट, दो ही उसके एक्सिस होते हैं। एक उसका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और दूसरा उसका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के साथ लेट्स से के 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये फोर्स लग रही है। अब उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक उसका एक्स एक्सिस है और दूसरा उसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है। ये दोनों कंपोनेंट्स आपने मालूम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का डाटा लिखा, फोर्स कितनी है 50 न्यूटन, एंगल कितना है थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, एक उसका जो एक्स कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं एफ एक्स, और जो वाई एक्सिस के साथ रेलिवेंट होता है कंपोनेंट उसको कहते हैं एफ वाई। एफ एक्स जो होता है इसका फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और एफ वाई इज इक्वल टू होता है एफ साइन ऑफ थीटा। सबसे पहले हम एफ एक्स मालूम करेंगे, तो एफ एक्स होगा, फोर्स है 50 कॉज ऑफ थीटा है 30 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.866, ठीक है। वाया कैलकुलेटर हम इसका आंसर लेंगे 43.3 न्यूटन। जब हम एफ वाई को सॉल्व करेंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू होगा 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 होता है 0.5, ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 25 न्यूटन। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 43.3 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन। These are our answers. Now question 4.3. Find the magnitude and direction of a force if its x component is 12 Newton and y component is 5 Newton. हमने फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जितनी उसकी अमाउंट है, और उसकी डायरेक्शन यानी उसका जो एंगल है वो क्या है हमने मालूम करना है। अगर एक्स कंपोनेंट जो है उसकी अमाउंट 12 न्यूटन हो और वाई कंपोनेंट की अमाउंट जो है वो 5 न्यूटन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का डाटा लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, वाई कंपोनेंट जो है फोर्स का उसकी जो अमाउंट है वो है 5 न्यूटन, ठीक है। तो वाया फार्मूला फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है एफ इज इक्वल टू होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। एफ इज इक्वल टू होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर होता है 144,
5 का स्क्वायर होता है 25 विद स्क्वायर रूट। f इज इक्वल टू होगा जी 5 + 4 9, 4 + 2 6, 1 वैसे का वैसे ही 169 का स्क्वायर रूट, और 169 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 13। वाया कैलकुलेटर आप इसको कैलकुलेट कर लें, मुझे तो ज़बानी याद है। f इज़ इक्वल टू यानी जो फोर्स लग रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो अमाउंट है वो होगी 30 न्यूटन। और अब अगर हम इसका एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx। ये इसका फार्मूला है, पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। tan इनवर्स fy है हमारे पास 5/12। 5 को 12 पे डिवाइड करें तो वी विल गेट आंसर 0.42। असल इसका जो आंसर है 0.416 है। तो 6 को मैं राउंड ऑफ करके जो सेकंड नंबर है मैं इसको वहाँ तक ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा 0.42। अब डायरेक्ट वाया कैलकुलेटर इस पे tan इनवर्स से अब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल रहा है थीटा इज़ आलमोस्ट इक्वल टू, वैसे तो बड़ी अमाउंट है ये 22.61 है। अब 6 के बाद जो है अगला नंबर 1 है, 1 5 से छोटा है वाया कैलकुलेटर, तो मैं इसको 22 राउंड ऑफ 6 को राउंड ऑफ नहीं करूँगा, इसको पूरे का पूरा 6 ही लिख दूँगा 22.6 डिग्री। अब ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये उस फोर्स का एंगल है। दीज आर आवर आंसर्स। नाउ क्वेश्चन 4.4, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at distance of 10 centimeter from nut. Find the torque produced by the force। 100 न्यूटन की फोर्स है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली मीन 90 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रही है, और जो नट और वो जो स्पैनर है उसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। टॉर्क आपने मालूम करना है कि कितना है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये एक नट हो और इसके ऊपर जो है वो स्पैनर अप्लाई हो रहा हो, तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी अगर यहाँ से स्पैनर को पकड़ के घुमाएगा तो ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, यानी अगर जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म उस डिस्टेंस को कहते हैं जो कि फोर्स का और जो है उस घुमाने वाली चीज़ का जो भी उसका जो डिस्टेंस है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी मोमेंट आर्म के जो है फोर्स परपेंडिकुलर है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डाटा लिखूंगा। F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मोमेंट आर्म जो है या जो इसने रेडियस का है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर्स का 1 मीटर होता है। मैं इसको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हुए डिवाइड करूँगा, 0 0 के साथ कैंसिल, 1 0 बची, डेसिमल पॉइंट 1 नंबर पीछे आ जाएगा, 0.1 मीटर, ठीक है। अब टॉ जो है वो इज इक्वल टू होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका मोमेंट आर्म, ठीक है। ये यहाँ पे जो L है ये ही इज इक्वल टू R है। अब फोर्स कितनी है 100 न्यूटन और मोमेंट आर्म कितना है इसका जी 0.1, तो 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आता है, एक डेसिमल पॉइंट 1 नंबर पीछे चला जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। एंड
दिस इज आवर आंसर।